Date 18 September 2020. Class 9. Subject Maths. Topic Coordinate Geometry. Chapter 3. Introduction. Date 18 September 2020. Class 9. Subject Maths. Topic Coordinate Geometry. Chapter 3. Introduction. Date 18 September 2020. Class 9. Subject Maths. Topic Coordinate Geometry. Chapter 3. Introduction. अब आप देखो चैप्टर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इससे इसकी क्या वैसे हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्या जरूरत पड़ी, हमने इसको क्या जरूरत है अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ, इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स। द स्टडी अबाउट इट वाज developed by the French philosopher। वही इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक फिलोसोफर है, फ्रेंच फिलोसोफर रेने डिस्क्रिप्स पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, उसने तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रेंच फिलोसोफर, इसके बारे में डेवलपमेंट जो करा था फ्रेंच फिलोसोफर था जिसका नाम था मैथमेटिशियन रेने डिस्क्रिप्स। इसने क्या बताया था, he described the position of a point in a plane। उसने डिस्क्राइब करा था, शो करा था पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। प्लेन पे पॉइंट का पोजीशन कहाँ पे है उसके बारे में वो बताया था। अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई वस्तु है, उसको प्लेन पे वो कौन सी जगह पे है, या घर के अंदर अगर कोई वस्तु रखी हुई है, अगर हमें किसी को बताना है तो उसकी पोजीशन हम कैसे बताएंगे, उसकी स्थिति भी वो कहाँ पे है, हम उसे कैसे डिस्क्राइब करके उस आदमी को बता सकते हैं। तो his method was a development of the older ideas of latitude and longitude। उसने latitude और longitude आपने ये पढ़ा होगा, latitude and longitude। इसको ध्यान में रखते हुए उसने डिस्क्राइब करा था, the system used for describing the position of a point in a plane is known as Cartesian system। अब है the system used for
The system used for describing the position of a point in a plane. Of a point in a plane is known as Cartesian system. Known as Cartesian system. In this chapter you will learn some basic concepts of coordinate geometry. इस चैप्टर में आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा उसको जो इंट्रोडक्शन के बेस पे, तब आपको इसके बारे में पता लगेगा कि ये चीज है क्या। तो उसके बारे में पहले आपको सीखना पड़ेगा। जैसे अब एक है एग्जांपल के तौर पे, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अगर मान लो किसी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति को अगर आपने बताना है कि भाई टेबल लैंप है, आपके घर में टेबल लैंप है, किसी दूसरे व्यक्ति को आप कैसे डिस्क्राइब करके बताओगे कि वो टेबल लैंप जो है आपके स्टडी रूम हो या वैसे रूम हो, किस जगह पे वो स्थित है, कहाँ पे वो रखा हुआ है, उस आदमी को कैसे आप डिस्क्राइब करके बताएंगे। जैसे मान लो सपोज करो कि जैसे कि हम दरवाजे से इंटर करते हैं, डोर से इंटर करने के बाद है कितने मीटर कितने फीट की दूरी पे एक टेबल रखा हुआ है, उस टेबल के ऊपर के लैंप है। पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पोजीशन, अनदर पर्सन कंसीडर द लैंप एज ए पॉइंट एंड टेबल एज ए प्लेन। आप कंसीडर करोगी लैंप जो है वो एक पॉइंट है और टेबल जो है प्लेन। लैंप जो है क्या, consider the lamp as a point consider lamp as a point and table as a plane। और टेबल को हम एक प्लेन मान लेते हैं। टेबल एज ए प्लेन चूज एनी टू परपेंडिकुलर एज ऑफ द टेबल। अब आपको उस टेबल का दो परपेंडिकुलर वे होते हैं जो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। जो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करे तो वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर जो है वो किनारा जो टेबल का लेते हैं हम, लेने के बाद है चूज एनी टू परपेंडिकुलर एज ऑन द टेबल, मेजर डिस्टेंस ऑफ द लेंथ फ्रॉम द लॉन्गर एज। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो लंबा सा जो किनारा है उससे लेंथ की मेजरमेंट करने कितने डिस्टेंस पे है उसको करना है। लेंथ फ्रॉम द लॉन्गर एज सपोज इट इज 40 सेंटीमीटर। हमने सपोज कर दिया कि वो हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर। तो लॉन्गर एज से वो हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर।
और जो लॉन्गर एज है लॉन्गर एज से वो हो गया 40 सेंटीमीटर। Suppose it is 40 centimeter. Again, measure the distance of the lamp from the shorter edge. अब क्या है, जो shorter edge है उससे भी measure करते हैं। shorter edge से उसको measure करते हैं लैंप को कितने distance पे है टेबल के। तो suppose वो हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, वो आ गया suppose करो भी 25 सेंटीमीटर हो गया 25 सेंटीमीटर। You can write the position of the lamp as 40-25 as या तो 40-25 या उसे हम लिख सकते हैं और 25-40। वो तो मेजर करके उतने के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेबल से जिस टेबल के ऊपर रखा हुआ है स्टडी टेबल के ऊपर जो ये रखा हुआ है तो सबसे पहले लैंप को मेजर कर लेते हैं। उसको जो टेबल है जो लंबे वाले उसका पार्ट है उससे उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं कितने डिस्टेंस पे है इस शॉर्टर से भी। तो सपोज करो कि लॉन्गर से उसकी डिस्टेंस है लैंप की, लॉन्गर से उसकी डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर और शॉर्टर से उसकी डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी पोजीशन शो करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं उसकी पोजीशन को 40-25 या 25-40 डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्डर फिक्स्ड बाय यू। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फिक्स कर रखे हैं और आराम से आप किसी व्यक्ति को लैंप के पोजीशन को बता सकते हो कि आपके स्टडी टेबल से कितने डिस्टेंस पे है। तो इस तरह हमें अगर किसी कोई गली है कोई रास्ते है तो अगर किसी पॉइंट को अगर हमने बताना है, कोई गली है उसके किसी पॉइंट को चाहे कोई दुकान है उस गली के ऊपर या कोई रोड के किनारे पे है जो आपके घर में है तो आपको उसमें डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। डायरेक्शन के द्वारा आपको बताना पड़ेगा कि कैसे होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ये तो कार्टेशियन एक ये एक्स जैसे आप बनाओगे एक्स को एक्स डैश वाई को वाई डैश इस तरह जो होते हैं ये इसमें इसकी भी जरूरत होती है। तो अगर कोई पॉइंट है उसको भी हम आराम से कैसे शो करके दिखाएंगे। तो टू परपेंडिकुलर नंबर ऑफ लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये जो है ये वर्टिकल लाइन है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन विद देयर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज ओरिजिन, और ये जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, कॉमन पॉइंट इसको कहते हैं ओरिजिन। दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू जीरो, ये जीरो पे होते हैं यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का वैल्यू। रिजल्ट इन फॉर्मेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट प्लेन। अब इसमें देखो क्या आता है, ये कार्टेशियन के हैं, इधर जो होते हैं एक्स और वाई दोनों का वैल्यू प्लस प्लस में होता है, यहाँ पे एक्स माइनस का होता है। पहले जो लिखा जाता है वो एक्स का वैल्यू, बाद में जो लिखा जाता है वो होता है वाई का वैल्यू। यहाँ पे दोनों माइनस के होते हैं, इस
और यहाँ पे जो होता है वो x प्लस का होता है, y जो होता है वो माइनस का होता है। अब ये जो चार पार्ट जो बने होते हैं, हर एक पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। इन पार्ट को का नाम रखा गया है क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। तो ये टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये जो एक्सिस होते हैं ये टोटल है 4 क्वाड्रेंट। इन 4 क्वाड्रेंट में सबके अलग अलग नाम है। अब एक का नाम है, जैसे यहाँ जो होता है ये ओरिजिन, यहाँ पे दोनों का वैल्यू 0 होता है। अब x तो x डैश, इसको हम कहते हैं x एक्सिस, y को y डैश, इसको हम कहते हैं y एक्सिस। x एक्सिस को हम दूसरे, तो x एक्सिस का दूसरा नाम होता है अब्सीसा, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है वर्टिकल लाइन। x और x डैश ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरा जो है वो वर्टिकल लाइन है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चार हो गए क्वाड्रेंट। x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्सेल्फ, x x coordinate of a point is itself, of a point is its distance from y axis, is its distance from y axis। y coordinate of a point, y coordinate of a point is its distance from x एक्सिस। x कोऑर्डिनेट हो गया जिसका y एक्सिस है उसका डिस्टेंस, और x एक्सिस और y कोऑर्डिनेट जिसका डिस्टेंस जो होता है वो x एक्सिस से होता है। तो ये इससे रिलेटेड है, जिसमें हम किसी पॉइंट को लोकेट भी करते हैं। अगर कोई पॉइंट गिवन है तो उसको x और y की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, उस कार्टेशियन प्लेन को देखकर है हम उसके पोजीशन को बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी पोजीशन कहाँ पे है। तो
पॉइंट को लोकेट करना, किसी की पोजीशन बताना, ये इस कोऑर्डिनेट्स के बेस पे हम कर सकते हैं। जस्ट सपोज कर लो जैसे ये कोऑर्डिनेट हमारा एक है, कोई पॉइंट है जैसे 3 4, हमें पॉइंट को इस पे शो करना है। प्लस क्या है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 और 4 है, ये सबके इक्वल पार्ट आप कर दोगे। इधर माइनस 2 होते हैं, -1 -2 -2 -2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह। तो मैं देखो इधर वाला x को 3 तक जाएंगे और y को 4 पे जाकर रखेंगे, रुकेंगे। x की 3 और इसके ऊपर चलेंगे y की 4, प्लस का है तो ऊपर की तरफ यहाँ ऊपर। तो ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है 3, अगर किसी पॉइंट को अगर कोऑर्डिनेट पे अगर लोकेट करना है तो इस तरह आपको नंबरिंग करना होगा। जितना वो नंबर उसमें दिया है उससे एक फालतू ले लेंगे, ज़्यादा उसमें फालतू लेने की जरूरत नहीं, एक एक ले लेंगे ज़्यादा फालतू, लेकिन सारी जगह ये करके पहले तो देख लीजिए कि वो जो पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ पे दोनों प्लस क्या है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अगर एक माइनस का होता है x का और y का प्लस का होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में करते। तो पॉइंट अगर दिया हो, अगर उसकी पोजीशन पूछा जाए, पोजीशन की कोऑर्डिनेट क्या है तो आपको 3 4 को अगर हमें पॉइंट को लोकेट करना है, इसमें कोऑर्डिनेट में शो करना है तो इस तरह कर सकते हैं हम। तो इसमें क्वाड्रेंट पॉइंट को शो करना, x एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो ये भी है x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट है इज इट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इसका डिस्टेंस है जो x एक्सिस से जितने दूरी पे है वो उसका हो जाएगा। तो इस प्लेन की पोजीशन हम बता सकते हैं और किसका क्या नाम है, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी वर्टिकल लाइन है। अगर कोई पॉइंट दिया है पूछा जाए उसकी कोऑर्डिनेट उसका क्वाड्रेंट बताओ। जैसे सपोज कर लो कोई पॉइंट है जैसे ए है, यहाँ पे है 1 3 b -2 5 c -3 -8 d 4 -5। अगर ऐसे आ जाए और पूछा है कि इनका क्वाड्रेंट बताए कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा होगा, तो ये दोनों प्लस के होते हैं। ये क्या नंबर है उसको मत देखो क्योंकि साइन है, दोनों प्लस के हैं तो ये हो गया भाई हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। x माइनस का y प्लस का है सेकंड क्वाड्रेंट, सीधे लिख देंगे इसमें सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसमें दोनों माइनस के हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो डी पार्ट है एक प्लस का दूसरा माइनस का, y वाला माइनस का हो गया तो हो गया भाई वो हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मान लो कि ये है 0 और 5 का, सपोज कर लो x की 0 y की 5, इसका मतलब है कि ये जो है ना यहाँ पे लिखेंगे y एक्सिस, ये जो है y एक्सिस पे है। अगर उसी तरह f जैसे आ जाता 3 और 0
हैं। फिर उसके बाद अगर 0 0 आ जाए तो ओरिजिन लिख देंगे। तो किसी भी पॉइंट को अगर कार्टेशियन प्लेन पे शो करना है तो उस पॉइंट को भी हम दिखा सकते हैं। और अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो उसकी पोजीशन क्या है, उसकी कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, वो भी हम शो करके दिखा सकते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो रिलेटेड है ये सब यही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कुछ भी में रिलेटेड है, जो इससे संबंधित है, वो आपको ये है, ये पता होना चाहिए जो परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये लॉन्गिट्यूडल और लैटिट्यूड के बेस पे तो ये जो फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्ट्रैक्ट ने ये शो कराया था कि भाई कोई भी पॉइंट है उसके पोजीशन को हम कैसे बता सकते हैं। अगर प्लेन के ऊपर है, अगर कोई प्लेन जगह है, सभी होते हैं प्लेन, कागज में जो भी है रूम में नीचे के पोजीशन प्लेन के जो टेबल है प्लेन। तो जो प्लेन सरफेस है, इन्हें प्लेन पे अगर हम किसी पॉइंट को, कोई भी वस्तु को अगर हमें उसकी पोजीशन अगर किसी को दूसरे को बताना चाहते हैं कि वो घर पे कहाँ पे है, कहाँ पे रखी हुई है, और तो उसे हमें उनके बीच का डिस्टेंस है, लॉन्ग एज ले लिए, शॉर्ट एज ले लिए, और उनके डिस्टेंस को बता देंगे भाई 2 से कितने डिस्टेंस पे है। एक और टेबल रखा हुआ है, टेबल से इतने डिस्टेंस पे 40 सेंटीमीटर है डिस्टेंस पे, और शॉर्ट एज जो है उससे इतने डिस्टेंस पे जो रखा हुआ है वो हमारा टेबल लेंथ है। तो ये तो हो गया हमारी पोजीशन। अगर मान लो किसी जगह पे, किसी रास्ते पे, कोई जगह में, कोई रास्ते पे अगर किसी चीज की पोजीशन बतानी है तो उसमें आपको डायरेक्शन नॉर्थ साउथ का यूज करना पड़ेगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो होते हैं इन डायरेक्शन का यूज करके आप किसी रास्ते में, किसी जगह पे, कौन सी जगह कहाँ पे है, किस गली में है, कौन से रोड पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है, इसे हम उसके पोजीशन को बता सकते हैं। अगर हमें गली का पता हो, उस वस्तु का पता हो, उस जगह का पता हो, तब हम किसी दूसरे को इसके बारे में अच्छी तरह हम डिस्कस करके उसको ये बता सकते हैं कि यह वस्तु कहाँ पे रखी हुई है, किस पोजीशन में है, साउथ में है, वेस्ट में है, कि नॉर्थ में है, कि ईस्ट में है, और कितने किलोमीटर पे है, कितने मीटर पे है, वो हम बता सकते हैं। अगर हमें उसकी पोजीशन पता है तो अगर गली की कोई रास्ते का पता बनाना है, चाहे कोई रास्ते पे कोई दुकान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसकी अगर पोजीशन हमें बतानी है तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना होगा। तो रास्ते का, किसी जगह की पोजीशन बतानी है तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और वैसे प्लेन पे अगर हम किसी वस्तु को ऐसे बताना चाहते हैं तो हमें कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो इसका ध्यान रखना है। कोई वस्तु हो गया अगर पे तो वो हम बता सकते हैं उसकी अलग पोजीशन, और वैसे कोई पॉइंट है कॉपी में वो भी है, उसकी अगर पोजीशन हमें बतानी है तो पॉइंट की पोजीशन भी हम बता सकते हैं इस प्लेन के द्वारा, कार्टेशियन प्लेन के द्वारा। किसी भी पोजीशन में हम इसे अच्छी तरह बता सकते हैं। तो ये जो है इंट्रोडक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। बाकी ये कोई 1 वेरिएबल भी होते हैं, 2 वेरिएबल भी होते हैं। अगर किसी लाइन पे किसी चीज़ की पोजीशन बतानी है, वो भी आपके जैसे नेक्स्ट चैप्टर है उसमें इसके बारे में है, तो फिर आपको उसके बारे में नेक्स्ट में बताया जाएगा। बाकी जो थर्ड जो चैप्टर है ये इतनी ही उसमें है। बाकी इसमें तो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट वहाँ भी है, उससे रिलेटेड है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है और कोशिश करना है कि हमें किस चीज़ के पोजीशन को किस तरह बता सकते हैं, स्थिति को कैसे बताएंगे। तो ये जो जितने हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है।
चैप्टर 3 से रिलेटेड है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ओरिजिन वे है जहाँ पे ये दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं ओरिजिन। और उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वहाँ पे एक्स और वाई दोनों का कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है 0। तो ये इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर 3 से। अगर आप अपने कॉपी में नोट इसे कर लेना, अगर करे होगे तो अच्छी बात है, नहीं करे होगे तो कर लेना, और इनको स्टडी जरूर करना है ताकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आपको पता लगे।